अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली है। वेलकम टू संडे के संडे Q&A सेशन। काफी इंटरेस्टिंग होता है भाई ये जो Q&A सेशन होता है। आपके सवाल होते हैं, जवाब हमारे होते हैं। सवाल हम लेते हैं इंस्टाग्राम सर, वहां पर जरूर फॉलो कर लीजिएगा। और आप लोगों के जो सवाल होते हैं काफी इंटरेस्टिंगली आ रहे होते हैं, तो हम लोग उसको जरूर रैंडमली एक वीडियो में क्लियर कर रहे होते हैं। और ये वीडियो इसलिए ज्यादा इंटरेस्टिंग वाली हो गई है, अब इंटरेस्ट वाली हो गई है, क्योंकि इसमें हम लोग टॉप फैन ऑफ द वीक, जो हमारे वीक के 2 विनर्स होते हैं, वो भी अनाउंस करते हैं। विनर्स कैसे बन सकते हैं? जो वीडियो हमारी ज्यादा परफॉर्म करती है, जिसपे व्यूज, कमेंट और लाइक ज्यादा होते हैं, उसमें से हम एक विनर निकालते हैं। तो आप लोग कोशिश किया करें कि बेल आइकन को प्रेस कर लें, हमारी वीडियोस में रेगुलर कमेंट किया करें, और अपने राय जो प्रोडक्ट के बारे में कोई भी आपका ओपिनियन हो, बिला झिझक आपको फुली यहाँ पर आजादी है। हमारे चैनल पर सोशल मीडिया का दौर है, आपको कोई रुकावट नहीं है। आप अपना ओपिनियन जरूर शेयर किया करें, ताकि गिव अवे में भी पार्टिसिपेट कर सकें, और आपका जो ओपिनियन हो डायरेक्टली ब्रांड तक भी जाया करे, और हमें भी पता लगे ना कि हमारी ऑडियंस जो है ना वो कितनी मैच्योर होती जा रही है। तो ये सभी चीजों के लिए हम लोग ये सिर्फ एक इंटरेस्ट पैदा करने के लिए कमेंट सेक्शन से जो है विनर निकालते हैं। विनर हम निकालते हैं उस वीडियो से जो परफॉर्म ज्यादा करती है। तो इस वीक में 2 वीडियोस हमारी जो है ना इन 15 दिनों में बहुत ज्यादा परफॉर्म की थी। एक है Xiaomi 13T की अनबॉक्सिंग और T Pro की अनबॉक्सिंग। एक विनर हमने निकाला है 13T वाले में से। उस विनर को अनाउंस करते हैं, तो भाई वो है अब्दुल्ला मलिक। ये इस तरह से आईडी आ रही होगी, आपने कांटेक्ट करना है कॉन्टैक्ट मास्टैक 786@gmail.com। यहाँ पर कहीं पर ईमेल आ रहा होगा, इस पे कांटेक्ट करना है। फिर आपको हमारी टीम कांटेक्ट करेगी, वेरीफाई करेगी आप ओरिजिनल पर्सन है, फिर आपका सरप्राइज गिव अवे आपको मिल जाएगा। दूसरे विनर की बात करते हैं, तो इस दफा हमारे पास दूसरा विनर ये 13T Pro वाली अनबॉक्सिंग में से हमने जो है निकाला है। तो ये विनर है असलम लाहौरी व्लॉग, जिनकी इस तरह से आईडी आ रही होगी। भाई कांग्रेट्स, आपको मुबारक हो दोनों को। आपने भी कांटेक्ट करना है कॉन्टैक्ट मास्टैक 786@gmail.com। यहाँ पर कहीं पर ईमेल एड्रेस आ रहा होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर सपोर्ट। आप लोग भी सपोर्ट दिखाया करें भाई। विनर कभी भी कोई भी बन सकता है, हम लोग अलग से ही यूनिक विनर ही निकालते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि रिपीटेडली अगर पिछले वीक भी किसी का निकला है तो इस वीक भी उसको दे दें। हमेशा नए बंदे को मौका देते रहते हैं। तो मैं आपको ज्यादा बोर नहीं करूंगा, बात करते हैं क्वेश्चन की। और अपनी राय बिल्कुल कमेंट सेक्शन में जो है ना बिला झिझक शेयर कर दिया करें। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो मोहम्मद मुझसे पूछते हैं एनी वर्थ बाइंग मोबाइल अंडर 50 के इन टुडे मार्केट सिचुएशन। देखो भाई, 2 तरह का बायर इस टाइम है। एक वो जिसको एक परफॉर्मेंस के साथ ना बहुत बेटर डिस्प्ले भी चाहिए, तो वो किट फोन की तरफ जा सकता है या यूज फोन की तरफ जा सकता है। राइट नाउ ठीक है, डॉलर की प्राइस नीचे आ रही है, बट ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी प्राइसेस में फर्क पड़ेगा। ये 1.5-2 महीना ले जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता इंप्लीमेंट होगा, नया डॉलर रेट पे परचेसिंग होगी, उसके बाद जाके कहीं पर जो है ना वर्थ बाइंग आएगी। बॉक्स पैक की अगर बात करते हो, तो मुझे एक ही फोन बॉक्स पैक में इस प्राइस सेगमेंट में वैल्यू फॉर मनी नजर आता है, वो है टेक्नो कैमन 20। एमोलेड डिस्प्ले की वजह से, डुअल स्पीकर की वजह से, बिल्ड क्वालिटी की वजह से मैं ये फोन प्रेफर करता हूं, और 8GB 256GB की वजह से प्रेफर करता हूं। 33 वाट फास्ट चार्जिंग है, तो ये बॉक्स पैक है। इसके बाद अगर मैं कोई लेना चाहूंगा तो इन्फिनिक्स नोट 30 भी अच्छी प्राइस में हो गया भाई। सेम प्राइस है, 45-48 हजार रुपए में मिल जाता है। मीडियाटेक हीलियो जी 99 और 45 वाट की चार्जिंग की वजह से इसको मैं कंसीडर करूंगा। कैमरा इसका इतना बेटर नहीं है, डिस्प्ले इतना बेटर नहीं है, और उसके साथ साथ अगर मुझे थोड़े से कम पैसों में लेना है, 40-42 हजार रुपए या 43 हजार रुपए में लेना है, तो पहली प्रायोरिटी नार्जो 50 की होगी बॉक्स पैक की। दूसरी प्रायोरिटी रेडमी 12 की होगी। उसके बाद फिर बिलो देन 40,000 2 फोन आते हैं। टेक्नो स्पार्क 10 प्रो है और इन्फिनिक्स हॉट 30 है, जो कि 38-37 हजार रुपए में मिल रहे हैं। मैं इनकी तरफ जाना चाहूंगा। और किट फोन के अंदर तो मोटो एज 2021 आता है, 2022 आता है, इस तरीके से एलजी का वेलवेट आता है। ये फोन ज्यादा बेटर हैं, लेकिन इस रेंज के अंदर किट फोन, रिफर्बिश फोन बहुत सारे हैं, जैसा कि एक्वस के फोन है। देखो भाई, एक्वस के फोन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ब्लॉटवेयर है, दूसरा प्रॉब्लम बैटरी है, तीसरा सिग्नल है। ये चीज एक्वस के फोन के अंदर प्रॉब्लम रहती है। एक्वस के कुछ ऑफिशियली पीटीए प्रूफ फोन मिल जाते हैं, बट आई डोंट थिंक सो कि उन पर इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आपने करना ही है तो आप पिक्सल 4a 5G भी कर सकते हो, 48-50 हजार रुपए में। कैमरा बहुत अच्छा मिलेगा आपको, जो है यूआई की अपडेट बहुत अच्छी मिलेगी। बैटरी टाइमिंग भी उसकी कंपैरेटिवली एक्वस फोन के थोड़ी बेटर ही है, तो 4a 5G को भी प्रायोरिटी पे आप रख सकते हो। अपने अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो फाइक राजपूत कहते हैं, अली भाई 1 लाख की रेंज में बाय करने वाला आईफोन का बताएं, विच इज गुड फॉर बाइंग। देखो भाई, आईफोन दिखाने के लिए तो जरूर आप बाय कर सकते हो इतने पैसों में, लेकिन अगर आप यूटिलिटी की बात करोगे, मैं टेक्निकली आपको ब्रीफ करता हूं। आईफोन 11 मिलता है 70-80 हजार रुपए में। एचडी डिस्प्ले है भाई, एक आईपीएस बड़ी नॉच के साथ, और 3100-3200 mAh बैटरी है। वो क्या परफॉर्मेंस देगा आपको, और नॉन पीटीए मिलता है, सिम ही नहीं चल रही होगी उसके अंदर। वाइड एंगल लेंस है, वीडियोस के हिसाब से तो आईफोन 11 नो डाउट बहुत बेहतर है, मैं ये मानता हूं इस बात को, फ्रंट और बैक कैमरा। लेकिन बाकी चीजें भी मैटर करती हैं, जैसे कि बैटरी टाइमिंग है, जैसा कि डिस्प्ले है, तो वो एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होता। इसी रेंज के अंदर 11 प्रो एक्सेस मैक्स भी नॉन पीटीए मिल जाता है, बट अगेन वही 4-5 साल पुराना फोन लेके क्या करोगे भाई। इससे अच्छा आप गूगल पिक्सल 6 प्रो ले लो, कैमरा के लिए लेना है। आउट क्लास आईफोन 11 प्रो 13 प्रो सीरीज को इजीली कंपीट करता है भाई।
उसके साथ साथ पिक्सल 6 भी मिल जाता है, इवन पिक्सल 7 भी लाख रुपए के अराउंड मिल जाता है। तो व्हाई डोंट यू इन्वेस्ट ऑन एंड्रॉइड, जहां पर आपको स्क्रीन एक्सपीरियंस अच्छा होगा, बैटरी एक्सपीरियंस अच्छा होगा। उसके बाद ये जो गूगल पिक्सल के फोन है ना, 6A, 6 प्रो, 6, इनके जो सिंगल सिम भी अप्रूव करा सकते हो, मतलब पेयर बन सकता है, एक दूसरे फोन का दूसरे फोन के साथ पेयर बन के अप्रूव हो जाता है। जो 6A है उसका टैक्स 40-42 हजार रुपए आता है, सिंगल सिम कराओगे 16-17 हजार आएगा। 6 का 90,000 रुपया, 6 प्रो 7 सबका 90,000 रुपया है। आधी कीमत सिंगल सिम में अप्रूव कराने में लगाओगे तो 45,000 रुपए में एटलीस्ट अप्रूव हो जाता है। आईफोन का तो भी फिक्स टैक्स है, आपको जब भी अप्रूव कराना है, डुअल सिम अप्रूव कराना है, उसका कोई पेयर शेयर नहीं बनता। तो आईफोन के हिसाब से मुझे लगता है कि आपको गूगल के फोन को कंसीडर कर लेना चाहिए। इवन OnePlus 9 Pro भी अब 1 लाख रुपए की रेंज में आ गया, वो भी आप कंसीडर कर सकते हो। OnePlus 8 Pro 90,000 रुपए की रेंज में आता है, 12GB 256GB। आई थिंक दीज आर द बेटर फोन रादर देन बाइंग अ आईफोन। बट नाराज मत होना, आईफोन दिखाने के लिए आप जरूर ले सकते हो। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो मलिक नोमान पूछते हैं, गुड कैमरा फोन इन द रेंज ऑफ 110K to 120K। देखो भाई, S22 भी मिल रहा है आजकल, बहुत अच्छा कैमरा है, नो डाउट। बैटरी टाइमिंग थोड़ी छोटी होगी बट हैंडी और कॉम्पैक्ट साइज के साथ फोन है। 1,20,25 हजार रुपए के राउंड मिल जाता है। उसके साथ साथ ही अगर आप OnePlus 9 Pro लेते हो तो कैमरा के लिए अच्छा है, बट OnePlus 9 Pro में बैटरी का इशू आता है। और तीसरा S21 Plus भी इस प्राइस सेगमेंट में मिल जाता है, नॉट बैड फॉर अ कैमरा। लेकिन अगर आपको सिर्फ स्पेसिफिकली कैमरा लेना है तो आप Google 6 Pro ले लो, 90,000 से 1 लाख रुपए तक फैक्ट्री अनलॉक मिलता है। उसको आप सिंगल सिम अप्रूव कराओगे तो एक 20-25-30 में पड़ जाएगा मैक्सिमम आपको। बट आई थिंक वर्थेबल होगा अगर कैमरा कैटेगरी में देखते हो तो टू गुड। और वैसे यूज में Xiaomi का मैंने बहुत सारे देखे हैं, 12 Pro 12 भी इस रेंज में आ गए हैं, Vivo X80 इस रेंज के अंदर 1,30,35 हजार रुपए की रेंज में आ गया है। ये मेरे ख्याल में वर्थ बाइंग है फॉर अ कैमरा परस्पेक्टिव। लेकिन गूगल का कैमरा गूगल का ही कैमरा है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो अब्दुल हसीब कहते हैं, करंटली हाउ मेनी बिजनेस आर यू रनिंग। भाई पहले तो हर किसी के लिए फैमिली बहुत मैटर करती है, और अराउंड कुछ 4 से 5 बिजनेसेस हैं। जैसा कि पहला फैमिली बिजनेस है, फिर उसके बाद यूट्यूब है। यूट्यूब के वैसे मैं पार्ट टाइम कर रहा हूँ, यूट्यूब है। उसके बाद मेरा एक फिजिकल बिजनेस है शॉप का, उसको कर रहा हूँ। और एक ई कॉमर्स बिजनेस है, वो भी कर रहा हूँ। और साइड इन्वेस्टमेंट कहीं प्रॉपर्टी में भी चलती रहती है। तो ये सारी चीजें मैनेज कर रहा हूँ। 4-5 चीजें हैं जिनको मैनेज करना पड़ता है डेली लाइफ में, और बहुत हेक्टिक रूटीन होती है, काफी दफा प्रेशराइज होती है। तो इसी वजह से ज्यादा सोशल मीडिया में मैं आपको फ्लेक्स मारता हुआ नजर नहीं आऊंगा। जैसा हूं वैसा ही रहूंगा इंशाल्लाह ताला। शुरू से भी ऐसा था, अगर आप मुझे शुरू से देख रहे हैं, आज भी ऐसा ही हूं, और इंशाल्लाह आप लोगों का साथ देता रहूंगा। ट्राई माय बेस्ट, मतलब मेरी कोशिश यही है कि अल्लाह की रजा के लिए काम जो है वो करना चाहिए। और अल्लाह जब बरकत देता है ना, तो फिर कुल कायनात में कोई भी नहीं रोक सकता। और अल्लाह से ही दुआ करनी चाहिए, और झुकना भी अल्लाह के आगे ही चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो ब्रोई जाहिद पूछते हैं, अस्सलाम वालेकुम अली भाई, नार्जो 60 तो आएगा, पर नार्जो 60 प्रो आएगा क्या पाकिस्तान में? नहीं भाई, नार्जो 60 ही आएगा। नार्जो 60 प्रो का मुझे फिलहाल कोई चांस नहीं लगता। वैसे 1-2 दिनों में मुझे और कंफर्मेशन हो जाएगी तो मैं आपको जरूर बता दूंगा कि रियलमी के और कौन कौन से फोन आने वाले हैं। अपकमिंग स्मार्टफोन वाली वीडियो आपने मिस नहीं करनी। ओके जी। अलबिर पूछते हैं, व्हेन विल रेडमी नोट 13 सीरीज लॉन्च इन पाकिस्तान, व्हाट विल बी एक्सपेक्टेड प्राइस। प्राइस के बारे में कुछ प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। मतलब आज से महीना पहले कंफ्यूजन ये थी कि प्राइस बढ़ रही है, और अब कंफ्यूजन ये है कि कम हो रही है। डॉलर का रेट कम हो रहा है। ये लॉन्च होंगे कहीं जनवरी में जाके। नोट 13, बहुत सारे दोस्तों ने नोट 13 सीरीज का पूछा है। नोट 13 प्रो और नोट 13 पाकिस्तान की मार्केट में जनवरी के महीने में कहीं लॉन्च होते हुए मिलेंगे। प्राइस राइट नाउ कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। अल्लाह करे 200 का डॉलर हो जाए तो प्राइस फिर रिवाइव हो जाएगी मार्केट, और बहुत एग्रेसिव प्राइस आने लग जाएंगी। लेकिन अगर डॉलर नहीं गिरता तो भाई ये मामला तो सामने रहने वाले हैं। कंफ्यूजन स्टिल रहेगी अगले 4-5 माह, जब तक पाकिस्तान की सही स्टेबिलिटी नहीं होती इकोनॉमिकल कंडीशन में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो अब्दुल सलाम पूछते हैं, बेस्ट मोबाइल अंडर 90K फॉर कैमरा एंड कैजुअल यूजेज। OnePlus 8 Pro ले सकते हो, Google Pixel 6 ले सकते हो, आप Pixel 6 से भी कंसीडर कर सकते हो। OnePlus 8T मुझे ज़्यादा पसंद है कैमरा में एज कम्पेयर टू OnePlus 9, या अगर 9R की बात करते हो। और अगर आपने लोकल ही लेना है तो भाई Vivo X60 ले सकते हो। इतने पैसों में आपको Xiaomi का Mi 11 इस पैसों में मिल जाता है। तो आई थिंक दीज आर द बेटर फोन रादर देन बाइंग अदर फोन। के कैमरा कैटेगरी में ये फ्लैगशिप फोन है, और कोशिश करो कोई भी अच्छा फ्लैगशिप फोन विद अ डिसेंट स्पेसिफिकेशन मिल रहा है तो उसके पोस्ट प्रोसेसिंग अच्छी होती है, उसमें कैमरा रेजोल्यूशन आपको बेटर मिलती है। Samsung S21 भी मिल जाता है, नॉट बैड, बट पहली प्रायोरिटी मेरे ख्याल में आपको गूगल या OnePlus के फोन्स को रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो सुमी पूछते हैं, S23 FE की क्या कितनी प्राइस होगी? Mi 13T 170K से कम या ज्यादा? एज 13T फार बेटर देन इन स्पेक्स।
पहले तो मैं आपके पहले सवाल का जवाब देता हूँ। बहुत सारे दोस्तों ने ये भी पूछा था कि S23 FE लॉन्च होगा कि नहीं होगा। 26 तारीख को कहीं पर लॉन्च हो रहा है। प्राइस भाई 2,20,000 माइंड में रखना। सैमसंग का अगर आप A54 भी देखते हो तो वो आपको 1.5 लाख रुपए की रेंज में 1,40,000 से 50,000 रुपए की रेंज में मिल रहा है। 8 GB 128 GB और 256 GB की प्राइस में फर्क है जरा, ठीक है। वो मिल रहा है, तो उसको देखते हुए तो मुझे लगता है कि इस दफा प्राइस 2 लाख रुपए के अराउंड होने वाली है। स्नैपड्रैगन 778G आई थिंक सो है, बहरहाल अभी एग्जैक्टली जब आएगा तो तभी मैं आपको बता पाऊंगा। S23 FE आपको ये इस जो अक्टूबर का एंड वीक है इसमें कहीं पे जाता हुआ मिलेगा, बट प्राइस यही होने वाली है। और अगर इसको 13T से कंपैरिजन करोगे तो ऑब्वियसली भाई 13T का जो हार्डवेयर है बहुत तगड़ा है। 67 वाट फास्ट चार्जिंग है, डब्बे में आती है, डिस्काउंट के साथ 1,60,65,000 63,000 मार्केट में मिल रहा है, इजीली मिल रहा है, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पर कैमरा जो लाइका इंटीग्रेशन है वो काफी बेटर है। वैसे मैं 13 Pro यूज कर रहा हूँ आजकल, इससे पिक्चर्स कैप्चर करता हूँ तो काफी डिटेल्ड इमेज है। मैं कोशिश करूंगा जल्दी रिव्यू भी ले आऊँ, पर यूज करने की बात है। तो मुझे लगता है कि 13T इज फार बेटर देन S20 FE, बट रियल लाइफ एक्सपीरियंस के साथ एक और कंपैरिजन आएगा तो उसमें मैं आपको ज्यादा चीजें बेटर बता पाऊंगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो शाह फैसल कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। Vivo V29 की एक्सपेक्टेड प्राइस एंड लॉन्च डेट प्लीज। हाँ, कल अनबॉक्सिंग दे रहा हूँ मैं आपको, लेकिन एक्सपेक्टेड प्राइस के बारे में अभी कोई आइडिया नहीं है। मुझे ये लगता है जो स्पेसिफिकेशन उसकी है, क्योंकि स्नैपड्रैगन 778G है, कर्व्ड 2K का ऑलमोस्ट आपको डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। उसके साथ साथ ही 12 GB 256 GB का रैम और रोम का वेरियंट आ रहा है। ऑप्टिकली में स्टेबलाइजेशन आ रही है 50 मेगापिक्सल के साथ। तो ये सारी चीजों को अगर मिक्सअप करते हो तो कहीं प्राइस स्टैंड करेगी 1,40,000 से 50,000 रुपया। राइट नाउ आई एम नॉट कंफर्म, परसों क्लियर हो जाएगा 17 तारीख को। कल मैं आपको इंशाल्लाह ताला उसकी अनबॉक्सिंग भी प्रोवाइड कर रहा हूँ और बहुत जल्दी उसके कंपैरिजन और रिव्यू भी प्राइस जो है वो प्राइस के साथ आपको बता रहा हूँ। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो आयशा पूछती हैं S23 अल्ट्रा या फिर 15 Pro Max। आई थिंक यार प्राइस के हिसाब से इस टाइम S23 अल्ट्रा जो CPID अप्रूव, नॉन PTA वाले जिनको पैच अप्रूव किया जाता है, वो 3 लाख रुपए से नीचे नीचे मिल जाते हैं। तो पैसों के हिसाब से तो S23 अल्ट्रा, हाँ नई चीज के हिसाब से वो जो 5x ऑप्टिकल जूम आया ना, आई थिंक कुछ लोगों के लिए वो यूजेबल है। 15 Pro Max में कुछ लोगों के लिए नहीं है। मेरा 15 Pro Max स्टिल लेट है, मैं कंफ्यूज हूँ भाई। मैं थोड़ा सा ना इस दफा कंफ्यूज हो गया हूँ। मैंने ज्यादा पैसे लगाना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि आप ये देखो कि 1 महीना नहीं हुआ अभी लॉन्च हुए हुए, प्राइस पाकिस्तानी मार्केट में अराउंड 2 लाख रुपया, 1,70,80,000 रुपए का फर्क पड़ गया। जो मैंने वाजिद भाई के साथ एक वीडियो डाली थी उसके साथ ओपिनियन भी दिया था कि भाई रुक जाओ, और अब वही हुआ कि 4,25,30,000 रुपए में, 15,000 20,000 रुपए में ब्लू कलर मिल जाता है आईफोन 15 Pro Max का फैक्ट्री अनलॉक। और जेबी फोन जो है ना वो 3,20,30,000 रुपए में बिक रहा है। तो स्टिल मैं रुका हूँ, इसी वीक के अंदर मेरा 15 Pro Max आ जाएगा, तो उसके बाद एक डेडिकेटेड एक कंपैरिजन जरूर दूंगा कि कैमरा के हिसाब से मुझे कौन सा फोन बेटर लगा है। बट राइट नाउ आई थिंक 15 Pro Max इज नॉट अ बैड चॉइस, क्योंकि टाइप सी डाल दिया। अब वो बहुत सारी जो बाउंडेशन होती थी ना, लाइटनिंग वाली और डाटा ट्रांसफर वाली, वो सारी चीजें सॉल्व होती जा रही हैं 15 सीरीज में भी। तो मेरे लिए भी 15 Pro Max थोड़ी सी एक अच्छी प्रायोरिटी होगी, बट मैंने जब तक एक्सपीरियंस नहीं करूंगा तब तक सही तरीके से नहीं बता पाऊंगा। पैसों के हिसाब से अभी भी S23 अल्ट्रा इज मच बेटर देन 15 Pro Max। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो शहबाज कहते हैं सलाम भाई कैसे हो, अल्हम्दुलिल्लाह। आप बेस्ट ऑप्शन स्मार्ट, ठीक है, स्मार्ट वॉच की बेस्ट ऑप्शन बताएं, जीरो Ronin HK9 Pro। देखो भाई ऑनेस्टली स्पीकिंग HK9 Pro इस टाइम अगर मेरे से कोई भी कंपैरिजन करवा ले, कोई टेक वाला बंदा उठाए, डब्बे वाली सरकार भी उठाए ना, तो मैं ये कहूंगा भाई HK9 Pro जो है ना वो 1000% बेटर है। बिकॉज उसका डिस्प्ले बहुत बेटर है, कर्व्ड है, पूरी की पूरी सीरीज 8 वाली फील देता है, वायरलेस चार्जिंग है जो कि जीरो की वॉचेस में नहीं मिलती, रॉनिन की वॉचेस में नहीं मिलती। तो मेरे ख्याल में हाँ वारंटी नहीं मिलती, ये एक डिसएडवांटेज है, बट आई थिंक 10,000 रुपए में अगर आपको एक पूरी की पूरी 90,000 वाली फील मिल रही हो ना, तो वैल्यू फॉर मनी बनाती है। डिस्प्ले बहुत ओके, और 2 दिन आराम से बैटरी निकाल लेता है। अभी सॉरी मैं नीचे भूल आया हूँ, वॉच मैंने वैसे पहनी होती है, मुझे वो अच्छी लगी है एज कम्पेयर टू दीज ब्रांड। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो हाफिज मदनी कहते हैं सैमसंग S23 FE पाकिस्तान में कब तक आएगा। मैं एग्जैक्टली बता चुका हूं कि आपको जनवरी के महीने में कहीं पर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन सुलेमान शहजाद कहते हैं अली भाई क्या पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत सकता है, कितनी % चांसेस हैं पाकिस्तान। देखो भाई पाकिस्तान की इकोनॉमिकल कंडीशन, पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम, इनका कुछ नहीं पता लगता। हम दुआओं पे चलते हैं, हम उम्मीदों पे चलते हैं। आने पे आए तो हम लोग बहुत बड़े बड़े टारगेट अचीव कर लेते हैं, जैसा कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया भाई 345 चीज करना इम्पॉसिबल था। और कल तो बिल्कुल ही मतलब क्या कहते हैं उसको, झाग की तरह बैठ गए। अच्छा स्कोर जा रहा था, बाबर आजम और रिजवान लेके जा रहे थे, एकदम सी पूरी टीम जो है ना हो गई। तो हम दुआओं पे चलते हैं, तो दुआ है कि इंशाल्लाह ताला जीतें, लेकिन दुआ के साथ साथ मेहनत भी करनी पड़ती है, उम्मीद के साथ साथ मेहनत भी करनी पड़ती है। तो बेस्ट ऑफ लक पाकिस्तानी टीम। 30% चांसेस हैं, बट 30% पर खेल लेना चाहिए इंशाल्लाह ताला, उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए। बट ऑस्ट्रेलिया को बहुत पीछे फेंक दिया सारों ने। मुझे लगता है कि मेरी फेवरेट टीम अगर इस टाइम में देखता हूं तो 2 फेवरेट टीम है, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका।
बहुत तगड़ी टीम है, इंडिया इंडिया कुछ नहीं उसके आगे, मैं आपको ये बता दूं, बहुत तगड़ी टीम है। और ये जो साउथ अफ्रीका में बॉलर आया ना, वो काला सा नाम मुझे भूल गया, भाई कमाल बॉलिंग करता है। और जो उनका जो कप्तान सोता है और जो ओपनर है, लेफ्ट हैंड बैट्समैन, आउट क्लास भाई, आउट क्लास, आउट क्लास। मतलब अफ्रीका मेरे लिए इस टाइम मोस्ट फेवरेट है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो खान आसिम कहते हैं, खान आसिम, सॉरी, खान आसिम कहते हैं, सर क्या पाकिस्तान में नॉन पीटी मोबाइल फोन की प्राइस डाउन होगी? प्राइस की हम थोड़ी सी आगे चल के बात करते हैं, एक दो क्वेश्चन मैं और ले लेता हूं, क्योंकि ज्यादा नहीं मैंने उठाए। प्राइस का मैं डिटेल में थोड़ा सा बताऊंगा कि कौन कौन से फोन की प्राइस कम होगी, तो थोड़ा सा वेट कर लें, 3 क्वेश्चन और लेने हैं मैंने। ओके जी। आमिर सियाल कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम अली भाई, टेक्नो फैंटम X2 पाकिस्तान में कब रिलीज होगा? फैंटम X2 तो नहीं हो रहा, फैंटम सीरीज के फ्लिप और फोल्ड लॉन्च हो रहा है इस मंथ के एंड पर। मुझे लगता है कि आगे फिर जाके फैंटम सीरीज पाकिस्तान में आने शुरू होगी। टेक्नो अभी तजर्बे कर रहा है, क्योंकि अभी इन्होंने रिसेंटली कैमन 20 प्रीमियर लॉन्च किया उस प्राइस सेगमेंट में। तो X2 नहीं आ रहा फिलहाल, जो नजर आ रहा है। फ्लिप और जो वी है वो आएगा, और फैंटम सीरीज को अगले साल टेक्नो मजीद एग्रेसिव जो है ना वो लेके आएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो दावलिश कहते हैं, डॉलर प्राइस कम की वजह से पिक्सल 6a का प्राइस टैक्स जो है वो कम होगा, पीटीए कम अप्रूव होगा। देखो, प्राइस में फर्क पड़ेगा, पीटीए टैक्स कम नहीं होगा, ये कंफ्यूजन मत माइंड में रखना। अगर डॉलर की प्राइस कम हो रही है तो फोन की प्राइस, प्रोडक्ट की प्राइस कम होगी, जो टैक्सेशन है वो वहीं पर रहने वाली है, उससे टैक्सेशन में ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि नहीं पड़ता। पाकिस्तानी पीटीए का अगर हिसाब आप देख लो ना, तो इनका अजीब ही हिसाब है, अजीब ही कैलकुलेशन है। यूज फोन 2015, 16, 17, 18 के भी हैं, तो उनका फ्लैगशिप टैक्स है। तो इस तरीके से टैक्स जो है ना वो वही रहेगा, टैक्स कम होने वाला नहीं है। ये मेरा आखिरी सवाल है, इसके बाद हम लोग जो बात करेंगे कि डॉलर की प्राइस जो कम हो रही है, कौन कौन सी इंडस्ट्री में फर्क पड़ने वाला है। ओके जी। शाहजेब पूछते हैं, अस्सलाम वालेकुम, जैसे मार्केट स्लोली बेटर हो रही है और प्राइस अराउंड 3K से 5K कम हो रही है, क्या और कम होगी? अब ये सवाल भी बहुत सारे दोस्तों ने यही सवाल पूछा, तो आज वाला डेडिकेटेड Q&A सेशन इसी पे बनाना चाह रहा था। देखो भाई, डॉलर की प्राइस जितनी तेजी से कम हो रही है उतनी कंफ्यूजन भी ज्यादा हो रही है, और ब्रांड्स कुछ तो प्राइस को एग्रेसिव कर रहे हैं, लेकिन अभी भी मुझे जो नजर आ रहा है कि ब्रांड्स के पास जो पुराने डॉलर का परचेज स्टॉक है ना, उसको हफ्ता लग जाएगा। एक हफ्ते से 10 दिन बाद, मतलब आपको प्रॉबेबली नवंबर के महीने के स्टार्ट में प्राइस और कम होती हुई मिलेंगी। और अगर डॉलर 250 240 में आ जाता है, तो ये जो 5-4 हज़ार रुपए का फर्क पड़ा है, ये 10,000 रुपए में कन्वर्ट हो जाएगा। मैं आपको ये क्लियरली बता देता हूँ, क्योंकि अगर $100 की डिवाइस है, 10 रुपए कम होता है, तो सीधा सीधा आपको जो डिफरेंस है वो आप हिसाब बना लो कितना बनता है। तो ये आपको ठीक ठाक जो है ना वो अमाउंट जो है ना वो कम होती हुई मिलेगी। $100 के हिसाब से 10,000 रुपये अराउंड बनता है, तो 10 से 15,000 रुपये प्राइस और डाउन होगी। तो ये हमें नवंबर के बाद ही जाके कहीं भी पता लगेगा। और राइट नाउ अगर आप डॉलर की प्राइस से किट फोन की प्राइस को भी कंपैरिजन करोगे, तो मैंने जो मार्केट एक्सप्लोर की है उसमें जो किट फोन्स आ रहे थे उनकी प्राइसेस में भी 8-10 हज़ार रुपए का, लाख रुपए के पीछे फर्क पड़ चुका है, और आगे मजीद पड़ने वाला है। तो राइट नाउ अगर आप एक स्मार्ट यूजर हो तो फिलहाल फोन चला लो 15-20 दिन, आगे आपको मजीद प्राइस कम होती हुई मिलेगी। और अनफॉर्चुनेट पिछले 1.5 साल में भाई ऐसा होता है कि मैंने किसी भी एबीसी फोन का मैंने रिव्यू करना होता है, पता लगता है उसकी या तो प्राइस चढ़ गई है या कम हो गई है, कोई प्राइस कैटेगरी डिस्कस करनी होती है कि भाई बेस्ट फोन इतने प्राइस सेगमेंट में कौन से हैं, वो जब वीडियो प्लान हो रही होती है तो यहाँ तो प्राइस बढ़ जाती है या कम हो जाती है, और ऑफलाइन मार्केट में भी थोड़ा सा कंफ्यूजन रहती है। हम लोगों ने सोचा है कि हम लोग नवंबर से ना हर वीक नहीं तो 15 दिन के अंदर अंदर कुछ ऐसी सीरीज स्टार्ट करते हैं जिसमें हम बेस्ट फोन ऑफ एवरी प्राइस सेगमेंट, मतलब 50 हज़ार रुपए में हमारे कौन सी पिक होगी, 50-60 हज़ार में कौन सी होगी, पहले हम उस किट फोन की अलग से वीडियो बनाएंगे, बॉक्स पैक फोन की अलग बनाएंगे, और जो यूज फोन, पुराने यूज फोन मिल रहे होते हैं, किस कंडीशन में लेने चाहिए, किस कंडीशन में नहीं लेने चाहिए, कितनी प्राइस होनी चाहिए, वो मेरे ख्याल में हमें एक पूरी सीरीज सेट कर लेनी चाहिए। तो आपका क्या ख्याल है इस बारे में कि हमें जो है ये इस तरह की सीरीज देनी चाहिए, या सीरियसली वही अनबॉक्सिंग और रिव्यूज या कंपैरिजन ही देने चाहिए? कुछ ना कुछ तो अपने चैनल पे मैं चेंज करना चाहता हूं, बट मुझे मेरी मास्टेक फैमिली के सजेशन ज्यादा चाहिए, तो मुझे इसके लिए रिक्वायरमेंट भी आप लोगों के सजेशन की। तो प्राइस कम के हिसाब से मैं कुछ इंटरव्यूज भी प्लान कर रहा हूं, मैंने ऑफलाइन मार्केट इंटरव्यूज स्टार्ट करने शुरू कर दिए, इंशाल्लाह ताला 1-2 दिन में आपको वीडियोस मिल जाएगी। अब वाजिद भाई के भी लेंगे, वाजिद भाई बहुत समझदार निकले भाई, उन्होंने जो प्रिडिक्शन की थी वो सच हो गई, तो उसको जो है ना वो लेके चलेंगे हम लोग। तो इंशाल्लाह ताला आपको वो सारी डिटेल जो है ना वो हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। आप अपना प्यार बनाए रखिएगा, लाइक करके मोटिवेट कर दीजिएगा। सवाल मैंने ज्यादा इसलिए नहीं लिए क्योंकि वो रिपीटेडली सवाल वो पहले वाले आ रहे थे, अभी जरा प्राइस स्टेबल हो जाए तो बेस्ट फोन कैटेगरी को जरूर डिस्कस करेंगे। बाकी आपकी कोई भी क्यूरी हो आप इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करो, हर Q&A सेशन में पार्टिसिपेट किया करो। जो ज्यादा डिमांडिंग क्वेश्चन होते हैं और हमें लगता है कि जो व्यूवर्स को सहूलत देते हो वो हम लोग पिक कर लेते हैं और आंसर भी आपको रैंडमली करते हैं। अब ये वीडियो भी वन टेक बन रही है, तो मेरी कोशिश होती है कि भाई कोई कटवट ना लगे, कोई बीच में बायसनेस ना हो, सीधी सीधी बात कर दी जाए आपको। तो आप कमेंट सेक्शन में राय जरूर शेयर करो, और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि अगर हम फलेंगे फूलेंगे तो आपको मजीद अच्छा कंटेंट जो है वो दे सकेंगे। थैंक यू सो मच फॉर दिस। आज की वीडियो में इतनी ही, मुलाकात होगी नई वीडियो में, किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे दे इजाजत, मैं हूं लिबास मास्टेक से पाकिस्तान, पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज।